मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम के लिए खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 13 में आतिशबाजी, करीब 6 लाख का नुकसान। कॉर्पोरेटर हारून खान ने जाए हादसे का जायजा लिया और गरीब मुतासरा खानदान की मुमकिन इमदाद का तयक़ुन लिया। डिवीजन 13 में आतिशबाजी का हादसा पेश आया, जिसमें गरीब खानदान के घर का मुकम्मल सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। घर का कोई भी सामान जलने से महफूज नहीं रहा। खुशकिस्मती से घर में कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन एक गरीब खानदान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। इस आतिशबाजी के हादसे की इत्तला मिलते ही कॉर्पोरेटर डिवीजन 13 और डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हारून खान फौरी जाए हादसा पहुंचे और नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा खानदान को मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में ये खानदान का मुकम्मल साजो सामान व दिगर कीमती अशिया से महरूम हो चुका है। उनके नुकसान का अंदाजा 6 लाख रुपए तक लगाया गया है। आरआई प्रभाकर ने हारून खान की निगरानी में तखमीनी रिपोर्ट तैयार की। हारून खान ने कहा कि वो जल्द ही इस मुतासरा खानदान के ताउन के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए इस मुतासरा खानदान को मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपनी जानिब से भी मुमकिन इमदाद करेंगे और इस मामले को हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर के इल्म में लाते हुए इस खानदान के नुकसानात की मुमकिन बाजपाई की कोशिश करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद इमरान और दिगर मौजूद थे। 9 और 10 नवंबर को मेटपल्ली जिला जख्तियार में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का अहम वर्कशॉप आरमूर में मौलाना इकरामुद्दीन के हाथों तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि इर्तिदादी फितनों से कैसे बचा जाए, इस उन्वान पर बात होगी। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से आगाही के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत शाख मेटपल्ली जिला जख्तियार के जेर इंतजाम 9 नवंबर को होने वाले एक रोजा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर के आगुर में रस्म इजरा बदस्त मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर ने खिताब करते हुए कहा कि आप अहबाब के इल्म में यह बात जरूर होगी कि सोशल मीडिया के इस मसरूफ तरीन दौर में एक अहम मसला जो मुस्लिम मुआशरे के लिए नासूर की हैसियत अख्तियार कर चुका है, वह उम्मत का बातिल फितने और गुमराही फिरकों के लिए नवाला तर्ज साबित होना है। आए दिन गुमराह फितनों की बहुतात और मिल्लत मुस्लिमा का इससे मुतासिर हो जाना एक ऐसा मसला है जो फिक्रमंदी जीश और मुसलमानों को चैन से सोने नहीं देता। ऐसे में जिम्मेदार उम्मती होने का बुनियादी तकाजा यह है कि आगे बढ़कर सिरात मुस्तकीम से गुमराह होने वालों को राह रास्त पर लाने और उनको समझाने में कोई कसर बाकी ना रखी जाए। उन्हीं फिक्रों के साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की हिदायत पर एक रोजा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप 9 नवंबर को असर के बाद ता 10 नवंबर की बाद नमाज इशा बिस्मिल्लाह मस्जिद मेटपल्ली में रखा गया है, जिसमें अपने अपने फन में माहिर जय्यद उलमा इकराम के अलावा हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद अली कासमी साहब सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना और आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुद्दीन साहब मुफ्ताही दामद व बरकातहुम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र के मुख्तलिफ गुमराह कुन ईमान सोस फितनों के खिलाफ खुसूसी तरबियती खिताबात होंगे। लिहाजा ब्रदर इस्लाम बिलखसूस स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर्स लेक्चरर्स स्टूडेंट्स ताजरीन मुलाजिमीन एडवोकेट्स डॉक्टर से गुजारिश की जाती है कि इस कीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें और मौसम के पेश नजर बिस्तर भी साथ लाए। तमाम शुरा के लिए खाने का नज़्म रहेगा। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर और मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन नायब सदर, मुफ्ती मोहम्मद अमीन पाशा कासमी, शरीक मोतमद अब्दुल समद,
हाफिज मोहम्मद मिसबाउद्दीन, हाफिज मिर्जा सफीउल्लाह बेग के अलावा दीगर मौजूद थे। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस सोशल मीडिया के मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल तरीन फेल हो चुका है, चूँकि सोशल मीडिया के अंदर और वेबसाइट्स के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे चैनल हैं जिसकी वजह से मुसलमानों धोखा खाकर अपने ईमान को ख़तरे में डाल ले सकते हैं। इन ऐसे फितनों से मुसलमानों के ईमान को हिफाजत करने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से जगह जगह एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसी ज़िमन में इस महीने की 9 और 10 नवंबर 2024 को हफ्ते के दिन मगरिब की नमाज से लेकर इतवार के दिन ईशा की नमाज तक एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप बिस्मिल्लाह मस्जिद मेटपल्ली में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हैदराबाद के दो नौजवान मनचिपा में गरक़ाब। अहमद बराला की हिदायत पर मजलिसी कायदीन ने तेज रफ्तार इक़दाम करवाए और नाशों को विरसा के हवाले किया। निजामाबाद के मनचिपा वाटरफॉल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के असम्बली हल्के मलकपेट चंचलगुड़ा के रहने वाले दो नौजवान सैयद मूसा वासिक वल सैयद इसाक 30 साल और सैयद याकूब वल सैयद खासिम उम्र 31 साल का निजामाबाद के मनचिपा वाटरफॉल में तैराकी के दौरान डूबने से दोनों की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे की इत्तला मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस निजामाबाद को मिलते ही उन्होंने निजामाबाद मजलिस कायदीन को मरहूम नौजवानों के अफराद खानदान के हमरा कानूनी कार्रवाई के जरिए पोस्टमार्टम के मराहल को जल्द से जल्द तकमील के बाद मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करने की हिदायत पर निजामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कोऑपरेटर्स अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायदीन मजलिस खलील अहमद, उमर फारूक ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल प्रतिभा रानी, HOD नागराजू मोहन के अलावा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हुए दरकार कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के मराहिल की तकमील करवाते हुए मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करवाया। बाद अफराद खानदान ने अपने अजीजों की नाशों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। निजामाबाद के मनचिपा वाटरफॉल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के असम्बली हल्के मलकपेट चंचलगुड़ा के रहने वाले दो नौजवान सैयद मूसा वासिक वल सैयद इसाक 30 साल और सैयद याकूब वल सैयद खासिम उम्र 31 साल का निजामाबाद के मनचिपा वाटरफॉल में तैराकी के दौरान डूबने से दोनों की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे की इत्तला मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस निजामाबाद को मिलते ही उन्होंने निजामाबाद मजलिस कायदीन को मरहूम नौजवानों के अफराद खानदान के हमरा कानूनी कार्रवाई के जरिए पोस्टमार्टम के मराहल को जल्द से जल्द तकमील के बाद मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करने की हिदायत पर निजामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कोऑपरेटर्स अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायदीन मजलिस खलील अहमद, उमर फारूक ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल प्रतिभा रानी, HOD नागराजू मोहन के अलावा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हुए दरकार कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के मराहिल की तकमील करवाते हुए मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करवाया। बाद अफराद खानदान ने अपने अजीजों की नाशों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। की सुबह अवलीन सातों में हैदराबाद मलकपेट चंचलगुड़ा के रहने वाले 6 नौजवान मनचिपा जो दरगाह है उनकी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज़ियारत करने के लिए आए थे। उसी सिलसिले में क्योंकि मनचिपा में एक रिज़र्व वाटर भी है, वहाँ पर तैरने के चक्कर में जाकर 2 बच्चे वहाँ गर्क हो गए। बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ। और जैसा ही अहमद बलाला साहब को जो इत्तला मिली कि मलकपेट के रहने वाले ये 2 नौजवान यहाँ पर पानी में गर्क हो गए, वैसे ही साथ ही निज़ामाबाद यूनिट में उन्होंने इत्तला दी। डिप्टी मेयर साहब और तमाम ही कारपोरेटर्स निज़ामाबाद के MIM यूनिट ने जैसा इत्तला मिलते ही
हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों को, HOD को और पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और हम यकीनन हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों का और पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कॉल पर फौरी एक्शन में आते हुए जल्द से जल्द उनको पोस्टमार्टम करके बॉडी को उनके विरसा के हवाले किया। खलबे शहर में बोधन रोड पर नूर मोबाइल का मल्लिसी कायदीन के हाथों इफ्तिताह। आमिर रसूल उर्फ अम्मू ने बताया कि मोबाइल के तमाम असली सामान यहाँ दस्तयाब रहेंगे। खलबे शहर बोधन रोड पर महफिल होटल के करीब नूर मोबाइल शॉप का शानदार इफ्तिताह डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानान खुसूसी में सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुसैफ खान, मालिक महफिल होटल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, कायदीन मजलिस मोहम्मद अमर फारूक, शेख खलील अहमद, अरफा बहादेश, अब्दुल अजीज और दीगर शामिल थे। इसके अलावा मोबाइल शॉप मालिकीन के दोस्त अहबाब व बही खवान की भी बड़ी तादाद शरीक थी। नूर मोबाइल के मालिकीन आमिर रसूल और उनके ब्रदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की, जबकि मेहमानों और दोस्त अहबाब व बही खवान ने नूर मोबाइल के मालिकीन की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उनको दिली मुबारकबाद पेश की। आमिर रसूल उर्फ अम्मू ने बताया कि दौरे हाजिर में मवासिलाती तकनीक ने शानदार तरक्की कर ली। मोबाइल में नित नए मोबाइल्स बाजार में आ चुके हैं जिनमें बेशुमार फीचर्स शामिल होते हैं। इन मोबाइल्स के पार्ट्स का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नूर मोबाइल में ग्राहकों के लिए तमाम अशिया दस्तयाब रहेगी। नए मोबाइल्स और उनके पार्ट्स के अलावा मोबाइल से मरबूत तमाम सामान एक ही छत के नीचे ग्राहकों को दस्तयाब रहेगा। उन्होंने असली मोबाइल रखने वाले अहबाब से ख्वाहिश की कि वह नूर मोबाइल के खदमात से इस्तेफादा करें, जहां मोबाइल की मरम्मत के लिए भी माहिर अमला मौजूद है। एपी क्रिकेट जोन का मल्लिसी कायदीन के हाथों इफ्तिताह। क्रिकेट के शौकीन नौजवानों की तरबियत, शौक की तकमील और क्रिकेट के फरोग के लिए यह क्रिकेट जोन अहम रोल अंजाम देगा। मल्लिसी कायदीन को उम्मीद। एत्री क्रिकेट जोन का मियां बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम मेहमानों में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, मोहम्मद जकीउद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, सैयद रफीउद्दीन के अलावा मजलिसी खायद शेख खलील भी शामिल थे। मेयर समीर अली कॉर्पोरेटर डिवीजन 12 की निगरानी में शुरू किए गए इस जोन के मालिकीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी बकसर शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर मेहमानों की जानिब से भी मालिकीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। एत्री क्रिकेट जोन बाबन साहब की पहाड़ी के आगे असद बाबा नगर रोड पर वाक़ अरहम गार्डन फंक्शन हॉल से मुतासिल है। इस खूबसूरत और वसी व अरीज क्रिकेट जोन के क़याम का मकसद क्रिकेट को फरोग देना है। कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि नौजवानों में क्रिकेट का शौक बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्रिकेट की बाज़ाब्ता तरबियत और खेलने के लिए कुशादा मैदानों की कमी की वजह से ये शौक खत्म होता जा रहा था। लेकिन अब कुछ गोशों की जानिब से क्रिकेट के फरोग के ज़िमन में मुख्तलिफ इस्लाहात को रूबे अमल लाया जा रहा है। उसी के एक हिस्से के तौर पर एत्री क्रिकेट जोन का क़याम अमल में लाया गया है, जहां नौजवान क्रिकेटर को मामूली फीस में क्रिकेट खेलने और अपने खेल में निखार लाने का सुनहरा मौका हासिल होगा। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो अपने शौक की तकमील और बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए एत्री क्रिकेट जोन के खदमात से इस्तेफादा करें। एत्री क्रिकेट जोन के मालिकीन से मुलाकात करते हुए उनको मुबारकबाद देने वालों में कांग्रेस जिला तशरीह कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम, तर्जुमान जिला कांग्रेस एजाज अहमद मसूद और साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद के अलावा दीगर शामिल थे। उन कायदीन ने नौजवानों से इस क्रिकेट जोन से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। मोहम्मदिया मस्जिद के करीब नायाब फिजियोथेरेपी क्लिनिक का मजलिसी कायदीन के हाथों इफ्तिताह। डॉक्टर अमरीन सदफ ने बताया कि रगों, पट्ठों और जोड़ों के दर्दों और दीगर मसाइल का तशफ़ी बख्श इलाज होगा। नायाब फिजियोथेरेपी क्लिनिक का मोहम्मदिया मस्जिद के करीब डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों में कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, अब्दुल मुखीम गफूर और मोहम्मद मोहसिन के अलावा दीगर शामिल थे। जबकि इस क्लिनिक के इंतजामी जिम्मेदारान में डॉक्टर अमरीन सदफ, मुंतजिम मोहम्मद फराज, सैयद हबीबुद्दीन, सैयद हमीदुद्दीन और मिर्जा अलीम बेग शामिल हैं। इस मौके पर डॉक्टर अमरीन सदफ ने बताया कि दौरे हाजिर में फिजियोथेरेपी का शोबा अहमियत का हामिल बना हुआ है। रगों,
पट्टों और जोड़ों के दर्द के मसाइल से इंसान परेशान है। इन मसाइल और दर्दों से छुटकारे के लिए एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लाहक होती है। बिलखसूस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना था, लिहाजा बिलखसूस खवातीन की सहूलत के लिए हल्बे शहर में मोहम्मदिया मस्जिद से करीब गौस क्लिनिक के रूबरू इस नायाब फिजियोथेरेपी क्लिनिक का आगाज किया गया, जिसका आज मजलिस के खादिम ने इफ्तिताह अमल में लाया। डॉक्टर अमरीन सदफ ने बताया कि इनके क्लिनिक में मरीजों के लिए मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हेडेक, माइग्रेन, फ्रैक्चर, नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस, स्टेन, फ्रोजन शोल्डर, टी जॉइंट पेन और दीगर मसाइल का पूरी एक्सवी और तवज्जो के साथ इलाज किया जाता है। उन्होंने मुतासिर अफराद बिलखसूस खवातीन से नायाब क्लिनिक की खदमात से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से मेहमानों की बाकसर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया गया। मेहमानों ने डॉक्टर अमरीन सदफ और दीगर जिम्मेदारान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए वाला है, जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और माजूर बच्चे जैसे सेरिब्रल पाल्सी और पैरालिसिस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए फिजियोथेरेपी का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। फिजियोथेरेपी क्या करता है? मूवमेंट को रिस्टोर करके, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके, आप सब इम्प्रूव करके एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर जो भी लोग जो ये दर्द से पीड़ित है या जो बीमार है, ये नायाब फिजियोथेरेपी के जरिए से इसका फायदा उठाएं। हमारे पास ये सब कंडीशन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बोथ मेल और फीमेल के लिए और बच्चों के लिए भी। इसके टाइमिंग मॉर्निंग 10 to इवनिंग 8 PM तक है और जो लोग क्लिनिक को नहीं आ सकते उनके लिए होम विजिट भी अवेलेबल है। ग्रेजुएट हल्का एमएलसी निजामाबाद में वोटर की कम तादाद तशवीशनाक, नौजवान ग्रेजुएट अपने नामों का वोटर लिस्ट में इंदराज करवा। सैयद नजीब अली एडवोकेट की अपील। उन्होंने तबारक स्कूल में कायम इंटरमेंट सेंटर का जायजा लिया। सैयद नजीब अली एडवोकेट व सीनियर कायद कांग्रेस ने अपने एक सहाफती बयान में तेलंगाना के अजला, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक के तमाम ग्रेजुएट से अपील की कि वो कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट जुमरे के तहत मौजूदा इंतखाबात के सिलसिले में बाहैसियत वोटर अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि 6 साल की मियाद के लिए इस ग्रेजुएट निशिस्त के लिए इंतखाबात में हम अपने पसंदीदा नुमाइंदे को ऐवान कानून साज में अपने मसाइल की तर्जुमानी के लिए रवाना कर सकते हैं। अगरचे के वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का काम जारी है, लेकिन बिलखसूस मुस्लिम ग्रेजुएट्स नामों के इंदराज के लिए गफलत और सुस्ती का शिकार नजर आ रहे हैं। आज हर घर में कम से कम 2 या 4 ग्रेजुएट्स मौजूद है, लेकिन फहरिस्त में उनके नाम शामिल नहीं है। ये इंतखाबात में भी निहायत अहमियत के हामिल होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर है, सिर्फ 2 यौम का वक्फा है। ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्होंने 2021 से कबल ग्रेजुएशन की तकमील की है वो बाहैसियत वोटर अहल है। उन्हें अपने ग्रेजुएशन डिग्री, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और एक अदद फोटोज के साथ पहुंचकर अपने नामों को दर्ज कराना है। बिलखसूस तमाम ही घरेलू खवातीन जिन्होंने डिग्री मुकम्मल की है उनसे भी अपील है कि वो अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाए। तमाम ही नौजवानों, NGOs और दीनी जमातों के जिम्मेदारों से भी अपील है कि इन 4 अजला में खुसूसी तौर पर तवज्जो दहानी के जरिए ग्रेजुएशन को बहैसियत वोटर शामिल करने को यकीनी बनाए। मैं तमाम तेलंगाना के 4 अजला बिलखुसूस निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक के तमाम ग्रेजुएट से अपील करता हूं कि वो ग्रेजुएट ज़ुमरे के तहत MLC की नशिस्त के होने वाले मुजव्वज़ा इंतखाबात के सिलसिले में वोटर लिस्टों की तैयारी का काम जारी है और वोटर इनरोलमेंट का काम भी जारी है। वो तमाम ग्रेजुएट जो 2021 से कबल अपने ग्रेजुएशन की जिन्होंने तकमील की है उनसे गुजारिश है कि 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अपने आधार कार्ड, SSC का सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड और अपने ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट के साथ इन मराकिज़ पर पहुंचकर अपने नामों का इंदराज अमल में लाएँ। 6 नवंबर आखिरी तारीख रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर है। अजला में तमाम मंडल रेवेन्यू ऑफिसेस और बल्दियात और कॉरपोरेशन के हदूद में तमाम दफातर में मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। तमाम ही ग्रेजुएट से अपील है कि वो ज़रूर अपने नामों को शामिल कराएं।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।